वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दुरूं। 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है और इसका मकसद वो तमाम ख़वातीन जो इस वक्त घरों में हैं या वो ख़वातीन जो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं या वो ख़वातीन जो इस वक्त वर्क प्लेसेस पर हमें एक स्क्रीन के ज़रिए देख रही हैं, उन तमाम के काम को एहतराम, इज़्ज़त, मोहब्बत, खुलूस, उनकी डेडिकेशन, उनके लिए मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और डिटर्मिनेशन को खराज अकीदत पेश करना है। और इसीलिए पाकिस्तान टेलीविज़न ने भी अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर आपके लिए खुसूसी प्रोग्राम तैयार किया है। मेरे साथ आज ज़बरदस्त सा पैनल मौजूद है गेस्ट्स का। बहुत सारी बातें हैं जो हम करेंगे। ख़वातीन, आज की ख़ातून कितनी मुख्तलिफ है माजी की ख़ातून से। सोशल मीडिया के इस दौर पे ख़वातीन अपने आप को कितना ज़्यादा एम्पावर कर रही हैं। और ख़ास तौर पे अगर मैं थीम की बात करूँ, जो साल 2025 की थीम है वो है राइट्स, इक्वलिटी और एम्पावरमेंट, यानी ख़वातीन के हुकूक, उनकी बराबरी, मसावात और ख़वातीन को बाएतमाद बनाना, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना कितना ज़रूरी है। इस सब पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे और ख़ास तौर पर कुछ ऐसी बातें करेंगे जो ख़वातीन के दिलों के करीब हैं। तो सबसे पहले मैं चलती हूँ जी अपने ज़बरदस्त से जो हमारे साथ आज पैनलिस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले तशरीफ़ फरमा है डीजी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी फरजाना अल्ताफ़ शाह साहिबा, बहुत शुक्रिया, हैप्पी वुमेंस डे। आपके साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर आयशा इकबाल, आप डॉक्टर भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, इंसानी हुकूक पर काफ़ी हमें बातचीत करती हुई नज़र आती हैं, बहुत शुक्रिया, हैप्पी वुमेंस डे। और हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नौशीन उबैद साहिबा, बहुत शुक्रिया, हैप्पी वुमेंस डे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों की जानिब बढ़ूं और बहुत सारे वो सवाल जो इस वक्त हर जहन में है या हर खातून के जहन में है हम उसकी जानिब बढ़ें, सबसे पहले हम बढ़ते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अमरीन जान साहिबा। उन्होंने ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर कुछ खूबसूरत बातें, कुछ खूबसूरत अल्फाज ख़वातीन के नाम किए हैं, आइए चलते हैं वो सुनते हैं। जी, बहुत मुझे खुशी है आज के दिन की, क्योंकि ये औरत होते हुए मैं इस मिनिस्ट्री को भी हेड कर रही हूँ और आजकल मैं पीटीवी की भी एमडी हूँ और मैं ख़ाली कि मैं सेकंड एमडी हूँ पीटीवी की। इससे पहले जितने भी बीच में आए वो सब मर्द हजरात थे जो हमारे कॉलीग्स ही हैं। लेकिन इस दिन की मुनासबत से जी एक तो जो कायदे आज़म को अगर हम देखें तो कायदे आज़म किसी इवेंट, किसी जगह नहीं जाते थे जब तक कि उनकी जो बहन है वो उनके साथ नहीं हुआ करती थी। आज के दिन बहुत मुबारक दिन इस सेंस में कि ये ख़वातीन का दिन है, आलमी दिन है ख़वातीन का, और बहुत ही खुशी होती है हर जगह औरतों की पार्टिसिपेशन देख के। और स्पेशली हमारे मुल्क में जब मैंने ये सर्विस ज्वाइन की थी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, तो उस वक्त हमारे पूरे ग्रुप में एक खातून थी, और अब जब मैं जाती हूँ मेरे कॉमन से सिर्फ एक खातून थी। और अब जब मैं जिस मिनिस्ट्री में जाती हूँ, जिस अपने डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के जाती हूँ, तो मैं कई बार कहती हूँ, मजाक में कहती हूँ कि यहाँ लड़के नहीं हैं, सिर्फ औरतें ही औरतें हैं। तो इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी कि औरतों की पार्टिसिपेशन हर जगह है, और ये मुमकिन सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है अगर हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, वो बच्चियों को एजुकेशन के बराबर के हकूक़ जो हैं वो प्रोवाइड करें। बिकॉज आई बिलीव दैट एजुकेशन इज़ द ग्रेट लेवलर। जब तक हम बच्चियों को एजुकेशन के लिए उनके लिए दरवाजे नहीं खोलेंगे तो बच्चियां आगे नहीं आ सकेंगी। तो मेरी आज के दिन सब पेरेंट्स से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके सिर्फ अपने बेटों के लिए नहीं, अपनी बेटियों को भी एजुकेशन के मौके प्रोवाइड करें, ताकि वो अपने घरों में तो मौसर रोल प्ले करना होता ही है, वो अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए भी मौसर तरीन रोल अपना सकें और किरदार अदा करें। जी, बहुत शुक्रिया। ये हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान टेलीविज़न अमरीन जान साहिबा जो थी, वो ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर कुछ गुफ्तगू कर रही थी और बहुत मज़ा आया ये बातें सुनकर, बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी महसूस होती है कि जिस इदारे में बैठकर हम काम कर रहे हैं उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर भी एक खातून है। और हमारे साथ भी आज इस तरह की बहुत सारी और ख़वातीन मौजूद हैं, और ख़ास तौर पर जो घरों में बैठी हुई ख़वातीन हमें देख रही हैं इस वक्त, सबसे ज़्यादा खराज तहसीन मैं तो उनको पेश करती हूँ, क्योंकि एक घर के अंदर बैठी हुई खातून बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रही होती है। सबसे पहले तो मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी फरजाना साहिबा, एक बहुत बड़े इदारे को आप देख रही हैं, हेड कर रही हैं, कितना मुश्किल होता है किसी खातून के लिए, कितना आसान होता है खातून के लिए, और क्या सारा कुछ आपको फेस करना पड़ता है इस पोजीशन तक आने के लिए?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو پی ٹی وی کو بہت شکریہ کہ وہ ہر اہم موقع پر اس طرح کے انیشیٹوز لیتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں. جہاں تک خواتین کے عالمی دن کا بات ہے تو میں تو اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ ہر دن خواتین کا دن ہے, کیونکہ کسی بھی گھر میں گھر کا جو صبح کا آغاز ہوتا ہے وہ عورت کی موجودگی کے بغیر نہیں ہو سکتا, چاہے عورت کسی بھی روپ میں ہو. اور اس میں خاص طور پہ جو میری جتنی پروفیشنل خواتین ہیں اور جو گھروں سے باہر نکلتی ہیں کسی بھی پازیٹیو پرپس کے لیے, جاب کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, تو میں سمجھتی ہوں ہر خاتون کے لیے ایک پروفیشنل ہونا بہت ٹف جاب ہے, کیونکہ گھر پہ بھی وہ آن جاب رہتی ہیں اور آفس میں بھی آن جاب رہتی ہیں. تو یہ ایک ایسا جینڈر ہے ہمارا جس کی جاب کبھی ختم نہیں ہوتی 24/7, اور اسپیشلی ہم ریکگنائز نہیں کرتے گھر پہ خاتون کا رول اتنا زیادہ. تو میں اس میں یہ کہوں گی کہ جب تک گھر پہ ایک خاتون اسٹرانگ پروفیشنل نہیں ہوگی, ایک اسٹرانگ میں کہوں گی کہ ہاؤس وائف نہیں ہوگی, تو ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. اور وہی اسٹرانگ مائیں ہیں. میں اگر یہاں بیٹھی ہوئی ہوں تو میں سمجھتی ہوں میں ایک اسٹرانگ ماں کی سپورٹ کی وجہ سے یہاں بیٹھی ہوئی ہوں. اور آج میں نے ایز اے پروفیشنل مدر اپنی بچیوں کو, اپنے بچوں کو سپورٹ دینی ہے, تو وہ ایک معاشرے کا بہترین فرد بن سکیں گے. بالکل. اس میں جو آپ نے بات کی کہ یہاں تک پہنچنے میں آبویسلی پروفیشنل ہونے میں, پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو ٹیکنیکل ہونے کے لحاظ سے آپ کا اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی مرد سے کم کام کرنا ہے, نہ اسکول کالج لیول پہ, نہ پروفیشنل انسٹیٹیوٹس میں, اور نہ دفتروں میں بیٹھ کے. کیونکہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس وقت جینڈر کا فرق نہیں ہوتا, اس وقت صرف آپ کی پروفیشنل کیپیبلٹیز کا فرق ہوتا ہے کہ کون کتنا کام کر سکتا ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ڈیفینیٹلی ہم دونوں جینڈر میل اور فیمیل بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں, لیکن خواتین کی بیک آف مائنڈ بہت ساری اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن سے ٹیمپریری طور پہ ہمارے کچھ مرد حضرات جو ہیں وہ کسی کافی حد تک مبرہ ہوتے ہیں. سو جب کوئی جو ایک مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں, جس طرح آپ نے بات کی مرد حضرات کی, اب مردوں کے شانہ بشانہ ہر فیلڈ میں ہی خواتین کام کر رہی ہیں. تو آپ مجھے بتائیے گا عائشہ کہ آپ بہت ساری جگہوں پہ جا کے اس حوالے سے بات چیت بھی کرتی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہت سارے اسٹیریوٹائپس توڑنے میں اس وقت خواتین کامیاب ہوئی ہیں, یا اسٹل کچھ ایسی چیزیں پائی جا رہی ہیں سوسائٹی کے اندر جو میرا یہ خیال ہے کہ ہر مائنڈ کو جا کے ٹچ کرتی ہوں گی کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسٹیریوٹائپ. ایک روایتی چل آ رہی ہے کہ میل ڈومیننسی آپ کے ادھر ہیں, لیکن ایز اے ایکٹیوسٹ آج تک میں نے جتنا کام کیا یا ایز اے ڈینٹسٹ, لیکن اب اتنا ہو چکا ہے کہ اب اتنا نہیں رہا میل ڈومیننسی, کیونکہ ہر چیز آپ کے اسکلس پہ میٹر کرتی ہے. یہ چیز میٹر ہی نہیں کرتی کہ آپ میل ہو یا فیمیل ہو, جینڈر انکویلٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, سارے آپ کے اسکلس پہ رہے. جیسے جیسے ہم نے سیمینارز اٹینڈ کیے ہیں یا کروائے ہیں جتنے بھی, اب ہم نے جتنا نوٹ کیا وہ یہی ہے کہ اب میل کا اتنا رول نہیں ہے, اسٹیریوٹائپس توڑ دیے گئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو یہ لگتا ہے کہ خواتین کا رول زیادہ ہے؟ ہاں ابھی فی الحال, کیونکہ آپ کی زیادہ تر پاپولیشن خواتین ہے ورلڈ کی, 60 to 70%. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ایڈوکیٹ نوشین صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کی فیلڈ کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے خواتین کتنا آگے نکل گئی ہیں, اور اگر میں تھوڑے سے عرصہ پہلے کی بات کروں, ماضی میں جاؤں, تب کیا صورتحال تھی, اور آج 2025 میں آپ کیا دیکھتی ہیں؟ میری فیلڈ میں ایز اے لائر میں دیکھتی ہوں کہ ماشاءاللہ اٹس ویری پروگریسو. بہت اچھا لگتا ہے, بلکہ کئی دفعہ تو بڑا حیران کن بھی ہوتا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں فیمیلز. اور وہاں پہ جو ہماری ایک انوائرمنٹ ہے لا آف اٹرنیٹی کی, وہ ایسی ہے کہ آپ کو انکریج کرتی ہے کہ یہاں تو پرابلم نہیں ہے آ کے کام کرنے میں, ورنہ گھروں میں فیملیز تھوڑا فیل کرتی ہیں کہ آپ ڈسٹرکٹ کورٹس جائیں گی یا سٹی کورٹس جائیں گی تو آپ اس کو نہ چوز کریں اس پروفیشن کو. لیکن جب ہم وہاں جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ انوائرمنٹ از ویری گڈ. صرف اب وہی بات جو میم ڈاکٹر صاحبہ نے کی ہے, ڈاکٹر عائشہ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ آپ کی اسکلز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ اگر آپ آ گئے ہیں فیلڈ میں تو آپ نے شو کرنا ہے اپنی اسکل سے. اگر آپ کے اندر اسکل نہیں ہے تو پھر تو چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو, آپ مذاق ہی آپ کا بنے گا نا. تو صرف آپ کی اسکلز اچھی ہوں گی, آپ ایجوکیٹڈ ہوں گے, اکیڈیمکلی آپ اسٹرانگ ہوں گے, کوئی ویژن لے کر آئیں گے, تو پھر آپ کے لیے ہمیشہ پلیس موجود ہے. ٹھیک ہے, اکیڈیمکلی جو اسٹرانگ ہونا ہے وہ کتنا ضروری ہے؟ کیا خواتین اکیڈیمکلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہیں یا پریکٹس کے بعد ہوتی ہیں؟ فرزانہ, آپ ایک بہت بڑا ادارہ ہیڈ کر رہی ہیں, وہاں پہ جو خواتین آتی ہیں کیا وہ ٹریننگ کے بعد بہت کچھ سیکھتی ہیں, یا کچھ خواتین کا ذہن اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو بہت جلدی پک کر لیتی ہیں, کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو ٹائم لگتا ہے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسکلفل خاتون جب کسی ادارے میں جاتی ہے تو اس کی اسکلز کو پالش ہونے میں کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے؟
मैं अगेन इसमें ये कहूँगी कि ख़वातीन को शायद कम टाइम लगता है अच्छा स्किलफुल होने में। उसकी एक बड़ी रीज़न ये है, और मैं आम सी मिसाल दूंगी, हमेशा हमारे माशरे में, क्या दुनिया के हर माशरे में यही कल्चर है कि एक खातून रुखसत होके मैके से ससुराल जाती है और वो जाके पूरे एक सेटअप में अपने आप को एडजस्ट करती है, एक अडॉप्ट कर लेती है एक नया माहौल। तो यही प्रोफेशनल ख़वातीन में भी है कि मैं समझती हूँ ख़वातीन की माजरत के साथ ज़्यादा डेडिकेशन होती है बहुत सारे प्रोफेशन में। मैं ये नहीं कहूँगी कि मर्द हज़रात की नहीं होती, लेकिन ख़वातीन को ज़रा कम्पीट करना है, उन्होंने अपने घर पे भी प्रूफ करना है कि अगर वो घर से निकली हैं किसी प्रोफेशन के लिए तो दे कैन डिलीवर, और साइमल्टेनियसली उनको दफ्तर में भी कम्पीट करना होता है अपने मेल कोलीग्स के साथ। तो मैं समझती हूँ ख़वातीन में ये एक बहुत बड़ा क्रीडेंशियल अल्लाह ताला ने रखा है कि वो मल्टीपल जो उसके हैं करैक्टरिस्टिक्स हैं, माँ, बहन, बेटी, बहू, बीवी, इन सारों में अपने आप को जैसे अडॉप्ट करती है उसी तरह वो एज ए प्रोफेशनल वेमेन भी बड़ा स्ट्रांगली कन्वे करती है और पोर्ट्रे करती है और वो उसमें एडजस्ट हो जाती है। सिर्फ जो थोड़ी सी मैं बात करूँगी, ज़रूरत होती है ख़वातीन को ऐसा माहौल फराहम करने की कि वहाँ मैं कहूँगी एज ए फ़ीमेल मेरे अंदर और बहुत सारे हमारे लोग जो अपने इंस्टीट्यूट्स को हेड कर रहे होते हैं, वहाँ उनको थोड़ी सी आप स्पेस दें, क्योंकि ख़वातीन के ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और स्पेशली जब एक प्रोफेशनल खातून माँ बन के घर से बच्चा छोड़ के निकलती है तो उस वक़्त हमें उसका ख्याल रखना पड़ता है और उस वक़्त हमने उसकी ज़िम्मेदारियाँ शेयर करने की ज़रूरत होती है। अक्सर मैं ओपनली कहूँगी कि प्रॉब्लम भी होता है कि समटाइम्स एक खातून के लिए क्या प्रायोरिटी होती है, उसका एक बच्चा जो किसी वजह से खुदा न ख्वास्ता बीमार हो गया है उसको लुक आफ्टर करना या ऑफिस का काम लुक आफ्टर करना। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा हमें एडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाना पड़ता है और हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है। अदरवाइज़ मैं समझती हूँ कि जो प्रोफेशनल ख़वातीन हैं उनको सिर्फ ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। अच्छा जी, आप मुझे बताएं आयशा, आपको क्या लगता है कि वो जो एनवायरनमेंट फरजाना साहिबा ने बात की अभी कि हमें थोड़ी सी स्पेस देनी है ख़वातीन को ताकि वो आगे बढ़ सकें, एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है जिसमें वो बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें, और शायद ऐसा होता है कि बहुत सारे इदारों में दिया भी जाता है लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हम लैक भी कर रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप जब बाहर निकलती हैं, बहुत सारी ख़वातीन के साथ बैठती हैं, बातचीत करती हैं, इदारों में जाती हैं, कैसा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है ख़वातीन को? अब एज अ डेंटिस्ट में बात करूं, जिस तरह हम लोग अब ट्रीट करते हैं पेशेंट्स वगैरह को, तो उसमें भी यही होता है कि हमें अक्सर पेशेंट्स ऐसे आते हैं वो कहते हैं कि हमने कराना ही ट्रीटमेंट मेल से, अच्छा, फीमेल से कराना ही नहीं है क्योंकि दे आर बेटर देन अस। ओके, तो ये चीज़ अभी हमारे पास सब मशहूर है और बुजुर्गों में भी देखा जाए तो वो भी उन्हें प्रेफर करते हैं कि हमारे दांत खराब गाड़ी चलाने के हवाले से भी होता है कि हाँ, मर्द हज़रात हैं वो ज़्यादा बेहतर करते हैं और ख़वातीन अच्छी ड्राइविंग नहीं करती। तो आप तीनों में से कोई बहुत अच्छी ड्राइविंग कर लेता है? मैं तो बिल्कुल अच्छी ड्राइविंग नहीं करती। मैंने तो अभी सीखी नहीं। अच्छा, सीखी ही नहीं है आप? मैं बिल्कुल हर किस्म की गाड़ी चला लेती हूं। ओह जबरदस्त। देखिए ये वाला स्टीरियोटाइप यहाँ पे ब्रेक हो गए कि जी फरजाना साहिबा बहुत अच्छी ड्राइविंग करती हैं, तो ये बात जो मर्द हजरात कहते हैं कि ख़वातीन अच्छी ड्राइवर्स नहीं होती, तो बिल्कुल होती हैं। और तो इस तरह हमें फेस करना पड़ता है, लेकिन अब मेरे पास भी शुरू में चैलेंजेस आए, मुझे नहीं देते थे स्पेस, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं। अच्छा, जो मेरी इसी वजह से आते हैं कि मेरे स्किल्स मैटर कर रहे हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, अब नौशीन आपकी तरफ में आऊँगी और थोड़ी सी मैं लुक्स की बात करूँगी। ख़वातीन अपनी लुक्स को लेके बड़ी कॉन्शियस होती हैं कि हम अच्छे लगे, हम ऐसे होने चाहिए हैं। बाज़ औक़ात आपको नहीं लगता कि उन लुक्स को लेकर या उन लुक्स को अपने ऊपर हावी करके कहीं ना कहीं ख़वातीन पीछे रह जाती हैं, या वो कॉन्फिडेंस जो वो अपनी लुक्स के अंदर तलाश कर रही होती हैं अगर वो स्किल्स के अंदर करें, तो शायद मेरा ये ख्याल है कि थोड़ी सी कॉन्फिडेंस के साथ ज़्यादा चीज़ों के अंदर हमें आगे बढ़ती हुई नज़र आएंगी। लेकिन ये लुक्स को लेके जो इतनी ज़्यादा कॉन्शियस है ख़वातीन, उनके हवाले से क्या आप कहना चाहेंगी? ये बड़ा खूबसूरत आपका क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा होता है मतलब आप अगर हम स्केल पे रखें तो कभी 7% वुमेन इस तरफ देखती हैं, जो एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग हैं वो किस तरफ देखती हैं, तो ये चीज़ों का फिर आप समझ लें कि एवरेज है, सब लोग एक जैसे नहीं हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है कि लुक्स सही होनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं अपनी फील्ड में और जैसे जैसे इनरिच होते हैं अपनी फील्ड में, तो फिर आपको पता चलता है कि ऑब्वियसली लुक तो देखें मेल की और फीमेल दोनों की मैटर करती है ना, किसी जगह पे जाके अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं, लेकिन आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं लेकिन आपको अपनी जो फील्ड है जिसको आप क्लेम कर रहे हैं वो आप उसको नहीं बता सक रहे।
اگر ان کو نہیں شو کر سک رہے تو پھر وہ وہاں پر آپ کے لکس کا کیا کریں؟ پھر لوگ کہتے ہیں بس یہ تو بس لکس ہی ہیں، تو پھر وہ فائدہ کوئی نہیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو میرا اچھا پھر لکس آپ کی نا پیچھے رہ جاتی ہیں، جب آپ آگے چلتے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لکس لیفٹ بیہائنڈ آپ کی سکلز میٹر کرتی ہیں کہ آپ کتنے اسکلفل ہیں، اور پھر کیسے بھی آپ ہوں تو لوگ آپ کو پریفر کرتے ہیں کہ نہیں دس پرسن وی نیڈ دس پرسن. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا نوشین، کتنا ٹائم دن کا، یہ کتنے گھنٹے آپ کے ایسے ہوتے ہیں جو باہر گزرتے ہیں اور کتنے گھنٹے جو ہیں وہ آپ کے گھر میں گزرتے ہیں؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے ایز اے پروفیشنل لیڈی جیسے جیسے ٹائم گزرا ہے تو زیادہ ٹائم گھر میں ہوتا ہے، شام سے ہم گھر میں ہوتے ہیں، لائک 5-6 کے بعد ہم گھر میں ہوتی ہوں میں، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے ادھر ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہ کام ساتھ ہی ہانٹ کرتے رہتے ہیں. کام بھی چونکہ اس طرح کا تھوڑا سا ٹف ہے، زیادہ آرز دینے پڑتے ہوں گے وہاں پہ، اور جب گھر بھی آتی ہوں گی تو بہت ساری کالز آتی ہوں گی، تو ڈسٹرب نہیں ہوتے گھر والے؟ یہ نہیں کہتے کہ یار کون سی فیلڈ میں آ گئی ہو؟ دے آر یوز ٹو، بلکہ انہی کی یہ جو میم فرزانہ نے بات کی ہے کہ یہ پیچھے سے کچھ آپ کے پیچھے مدر اسٹرانگ ہوتی ہے، سپورٹ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہی آپ موو کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ دیکھیں گھر تو ایک فیملی ہے آپ کی اور وہ آپ نے لے کے چلنی ہے، تو آپ کو یہ ساری چیزیں جو پروفیشن کی یہ ہانٹ کرتی ہیں گھر میں بھی. دے آر ود یو، سارا کام آپ ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور گھر والوں سے بھی یہی ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں آن اینڈ آف، تو وہ بھی تو کہتے ہیں ان کو وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے ابھی اپنی کوئی گفتگو کرے گی جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ زیادہ آورز باہر گزرتے ہیں، گھر میں میرا خیال ہم سونے جاتے ہیں اور چیزوں کو مینیج کرنے، واپس آ جاتے ہیں، ہاں، اور مینیج کرنے جاتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اب کل کا دن کیسے مینیج کرنا ہے. تو وی آر لائک مینیجرز. ٹھیک ہے گھر والوں کے ساتھ. فرزانہ صاحبہ، آپ مجھے بتائیے گا، جس طرح ابھی ہم بات کر رہے ہیں سپورٹ سسٹم کی، سپورٹ دونوں ہی جینڈرز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جینڈرز کو جب بنایا ہے تو کچھ چیزوں کا ڈفرینس ضرور رکھا ہے، تو اس میں مرد کو اتنی زیادہ سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی خاتون کو ہوتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایک سپورٹ خواتین کو چاہیے، وہ ایک سہارا تھوڑا سا ضرور چاہیے ہوتا ہے جب وہ گھروں سے باہر جاتی ہیں، گھروں کو مینیج کرنا ہے تو وہ باقی فیملی ممبرز دیکھ لیں گے، اگر ورک پلیس پہ ہیں تو کچھ جو دوسرے کولیگز ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کر دیں گے. تو یہ سپورٹ سسٹم کتنا زیادہ اس وقت سوسائٹی میں ہے؟ کیا اس کی کمی ہے یا اس کو زیادہ ہونا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں کہ پروفیشنلی ہر ایک اپیرنس ہماری بہت ضروری ہوتی ہے. دوسری آپ نے بات جو کی ہے سپورٹ کی، تو سپورٹ میں میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ایک میسیج ضرور پی ٹی وی کے تھرو دینا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں خواتین کو سپورٹ دینے کی، تو سپورٹ میں سب سے پہلے خواتین کو رسپیکٹ دیں، رسپیکٹ ایکولی ایٹ ہوم اینڈ آؤٹ آف ہوم. اور یہ میں اسپیشلی کہوں گی ان مردوں کی طرف جو ہمارے معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں ہم ایکول رائٹس نہیں مانگتے، کیونکہ ہر جینڈر کی اپنی اسٹرینتھس ہے، اپنی ویکنیس ہے. فیمیل جینڈر جتنا فزیکلی اسٹرانگ ہے اسٹیمنا وائز اتنا شاید میل نہیں ہے، لیکن مرد کی اپنی ایک جسمانی طاقت ہوتی ہے جس کا مقابلہ عورت نہیں کر سکتی. تو اپنے اپنے جینڈر کے اندر رہتے ہوئے سب سے پہلی سپورٹ جو ہمیں چاہیے وہ عزت ہے. ٹھیک ہے جی، بالکل ایسا ہی ہے. ابھی تھوڑا سا میں دوبارہ یہاں سے کنٹینیو کروں گی. ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں آمنہ اخشید صاحبہ، وہ جنرل مینیجر ہیں پی پی آئی ایف کی. بہت شکریہ آمنہ جوائن کرنے کا. ہیپی ویمنس ڈے. تھینک یو، سیم ٹو یو اینڈ آل دا ویمن. تھینک یو آمنہ. اچھا یہ بتائیں، آپ ہماری کنورسیشن تو سن ہی رہی ہوں گی، بڑی انسائٹ فل کنورسیشن ہو رہی ہے اور وہ باتیں ہو رہی ہیں جو خواتین کے دلوں کے قریب ہیں. اچھا آپ اکثر اوقات فیلڈ میں زیادہ موجود ہوتی ہوں گی، تو مجھے یہ بتائیے کہ خواتین کو کتنا دیکھتی ہیں فیلڈ میں؟ کیا خواتین کی وہ ریشو فیلڈ میں اس وقت موجود ہے جو گھروں میں ہونی چاہیے یا اس سے زیادہ موجود ہے؟ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ خواتین بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ بالکل جی، ایسی ہے، خواتین بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہیں اور ان کا مزید اور کام کرنے کا اور ہماری سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنے کا بہت بہت پوٹینشیل ہے. اور کیونکہ میرا جو تعلق ہے وہ پنجاب پاپولیشن انوویشن فنڈ سے ہے، یہ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے، ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو اس میں مقصد یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے اوپر، فیملی پلاننگ کے اوپر انفارمیشن ہے وہ عورتوں تک اور فیملیز تک وقت پہ پہنچا سکیں. اور اس میں یہ جو خواتین خود ہیں جو اپنی کمیونٹیز میں ہوتی ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہیں، کیونکہ یہ گھر گھر جاتی ہیں، یہ لوگوں کو انفارمیشن خاص طور پہ عورتوں کو، فیملیز کو وقت پر جو ہے وہ پہنچاتی ہیں تاکہ وہ اپنے لیے بہتر فیصلے کر سکیں، اپنی فیملیز کے لیے بہتر فیصلے کر سکیں.
अच्छा आमना, बहुत चूंकि आप बड़े इदारे को हेड कर रही हैं, तो मुझे ये बताइए कि यहाँ तक पहुँचने में एक तो कितनी मेहनत दरकार हुई, और आपको कहीं पर ये लगा कि अगर मैं मर्द होती तो यार इतनी मेहनत ना करनी पड़ती जितनी मुझे खातून होते हुए करनी पड़ी है, या कहीं पे आपको खातून होने का कोई एज भी मिला? क्योंकि मैंने अक्सर औकात सुना है कि यार खवातीन है तो इनको थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दे दिया जाए, क्या ऐसा वाकई में होता है? नहीं, देखिए जैसे कि मुझसे पहले भी जो गेस्ट स्पीकर हैं वो यही शेयर कर रही थी कि हर किसी का अपना रोल होता है और वो एक कॉम्प्लीमेंट्री रोल है, उसको समझने की जरूरत है। तो फैमिली की भी जब प्लानिंग होती है, उसकी हेल्थ, उसकी वेलफेयर की बात होती है, तो दोनों मर्द और औरत दोनों को मिलके ये फैसले लेने पड़ते हैं। इसलिए हमारी तो पूरी ये कोशिश होती है, हम तो अपना एक रोल अदा कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे इस काम में, हमारी इस काविश में मर्दों का जो रोल है उसको भी रिकग्नाइज किया जाए और वो हमारी सपोर्ट बने। बिल्कुल ऐसा ही है। हम तो बल्कि इस तरफ काम करते हैं कि वो हमारे साथ काम करें। बिल्कुल। अच्छा आमना, ज्यादा वक्त तो आपका नहीं लूंगी, मुझे ये भी बताइएगा कि कितने आवर्स आपके जो हैं वो काम करते हुए गुजरते हैं, कितने जो हैं वो घर में गुजरते हैं, और इसको मैनेज कैसे करती हैं? क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ फैमिली टाइम भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो मैनेज कैसे कर रही होती हैं, बैलेंस कैसे करती हैं आप? बिल्कुल ऐसी है। देखिए दफ्तर के आवर्स तो 5 बजे तक ही हैं, सुबह 9 से 5, और फिर घर के आवर्स शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम अब एक ये डिफरेंट दुनिया है, इट्स डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, डिजिटल वर्ल्ड है, तो आप सारा वक्त कनेक्टेड रहते हैं काम के साथ जब आप घर पे होते हैं, और सारा वक्त घर के साथ जब आप काम पर होते हैं। तो दोनों चीजें साथ साथ जो है ना, वो सारा दिन ही रात तक मैनेज हो रही होती है। ठीक है जी, दोनों चीजें साथ साथ मैनेज हो रही होती हैं, और मेरा ख्याल है कि खवातीन को प्लस पॉइंट भी इसीलिए जाता है कि वो बाहर के कामों के साथ साथ अपने घर को भी मैनेज कर रही होती हैं। बहुत शुक्रिया आमना, जाते जाते एक मर्तबा फिर हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू जी, मेरी तरफ से भी सबको जो सुन रही हैं खवातीन और बच्चियां, उनको हैप्पी वुमेन्स डे। बहुत शुक्रिया जी। अभी हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बढ़ेंगे सोशल मीडिया पर कुछ खवातीन का किरदार बड़ा अहम है, लेकिन उस सोशल मीडिया पर जो रोल दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, उसके खवातीन पर क्या असरात होते हैं, क्या असरात मुरतब होते हैं, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। अभी प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, और वो तमाम खवातीन जो इस वक्त ये अपना प्रोग्राम देख रही हैं। मैं आज इस प्रोग्राम को खवातीन का प्रोग्राम कहूँगी, क्योंकि हमें आम दिनों में इतना मौका नहीं मिलता कि हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकें, या अगर करते भी हैं तो बहुत थोड़ा सा करते हैं। तो आप सब देखने वाली खवातीन को आपका आलमी दिन बहुत ज़्यादा मुबारक हो। इंसाइटफुल कन्वर्सेशन जारी हो सारी है। मैं फरजाना साहिबा से बात कर रही थी, और मैं उसी पॉइंट को थोड़ा सा आगे लेकर चलूँगी कि अक्सर औकात हम सुनते हैं कि अभी सोशल मीडिया पे भी हम बात करते हैं, लेकिन मुझे पहले इसका भी थोड़ा सा जवाब चाहिए कि जो काम करने वाली खवातीन होती हैं उनको अक्सर कहा जाता है कि काम करके इसका दिमाग ख़राब हो गया। तो काम करके कितना दिमाग ख़राब होता है, ये आप हमें बता दें। काम करके वाकई दिमाग ख़राब होता है, आपके सेंस में ख़राब होता है, वो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि काम करके और उसके बाद काम ख़त्म नहीं होता खातून का, कि वो एक जॉब से दूसरी जॉब को स्विच ओवर करती है, वो ऑफिस जॉब से हाउस जॉब को स्विच ओवर करती है, तो वाकई दिमाग ख़राब हो जाता है कि एक सिनेरियो और होता है, दूसरा सिनेरियो और होता है। क्या इम्पैक्ट, वो जो ऑफिस में दिमाग ख़राब होता है उसका इम्पैक्ट घर पे भी होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। अच्छा होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप जिस वर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं उसका आप पे असर होता है। आपको कहीं बहुत ज़्यादा काम को, मैं कहूँगी जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, आपको बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स ऐसी होती हैं जो अर्जेंटली डिलीवर करनी होती हैं, उनमें डिलेज हो जाते हैं, प्रेशर्स हो जाते हैं, आपको हर वक्त अवेलेबल रहना पड़ता है। आपकी मीटिंग्स ऐसे टाइमिंग्स में आ जाती हैं कि हो सकता है उस वक्त आपकी बहुत कोई अर्जेंट या इंपॉर्टेंट फैमिली कमिटमेंट आ रही हो, आपको उस पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। आपको बहुत दफ़ा फैमिली को छोड़ के ऑफिस को टाइम देना पड़ता है। इस पे फिर आपके प्रेशर डेवलप होते हैं कि जब आपकी फैमिली की कंप्लेंट्स शुरू हो जाती हैं। तो अभी आप जो बात कर रही थी आमना से कि कैसे हम इसको मैनेज करते हैं, तो सीरियसली हार्डली वीकेंड्स पे प्रोफेशनल ख़वातीन को टाइम मिलता है अपने लिए या फैमिली के लिए।
अदरवाइज आप जैसे जैसे सीनियर पोजीशंस पे जाते हैं आपका उतना ही टाइम चाहिए होता है आपके प्रोफेशन को, आपकी वर्क प्लेस को, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ समझा जाता है कि सबसे आसान प्रोफेशन किसी हद तक टीचिंग का है, जिसमें साल में काफ़ी छुट्टियाँ रहती हैं। और ये चीज़ मैं आज के इस फोरम पे कन्वे करना चाहूँगी, वाकई ऑफिसेज में काम करने वाली या आपके चैनल पे काम करने वाली, इवन ईद के दिन भी आप लोग चैनल पे प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो कुछ प्रोफेशन ख़वातीन के ऐसे हैं वो 24/7 365 नॉन ब्रेकेबल थ्रू आउट द कैरियर वो लोग काम करती हैं। हम उन्हें ज़रूर ट्रिब्यूट दें। अक्सर हमारी जो एजुकेशन में लोग जाते हैं, इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज स्कूल्स में समर वेकेशन हो रही हैं, विंटर वेकेशंस हो रही हैं, छुट्टियाँ हो रही हैं, लेकिन प्रोफेशनल ख़वातीन के लिए ये ज़्यादा टफ है। उसके साथ साथ मैं कहूँगी कि हमारी बहुत सारी पॉलिटिकल ख़वातीन का मैं बात करना चाहूँगी। हमारी पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन ख़वातीन का भी बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स होते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि वो पॉलिटिकल लोग हैं और मैं यहाँ पे बता दूं कि हमारे बहुत सारी पार्लियामेंटेरियन ख़वातीन बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर भी और अपने कामों में भी, एज़ कम्पेयर टू मेल हजरात। वो हमें स्क्रीन पर बहुत कम नज़र आ रहे होते हैं, इतनी हमें ख़वातीन स्क्रीन पर ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं। तो इन सबको बड़ी खराज अकीदत और खराज तहसीन हम पेश करते हैं, चाहे गर्मी हो सर्दी हो। वो वहाँ पर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही होती हैं और लोगों को बता रही होती हैं कि चल क्या रहा है। अच्छा आयशा, ये बताइएगा कि अगर हम अभी बात कर रहे थे ट्रिब्यूट की, तो आपकी फील्ड में कितना ट्रिब्यूट दिया जाता है आप लोगों को कि ये काम जो है वो आप लोगों ने किया, बहुत अच्छा काम किया, और ये ट्रिब्यूट देना कितना ज़रूरी होता है आगे बढ़ने के लिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, लेकिन शुरू करते हैं। एज अ डॉक्टर जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ज़िंदगियाँ वो बचाते हैं, इस तरह हम कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है शुरू में तो नहीं होता, लेकिन अब बहुत बेहतरी आ चुकी है और उन्हीं को दिया जाता है। हर डॉक्टर्स के तो नाम है हर जगह, उन्हीं को कहा जाता है कि वही सबसे बेस्ट होते हैं। आजकल जिस तरह हम फेस कर रहे हैं इश्यूज़ वगैरह, लेकिन अब काफ़ी बेहतर हो चुके हैं कि डॉक्टर्स को हम मानते भी हैं, फीमेल डॉक्टर्स को भी एक्नॉलेज किया जाता है कि वो भी कुछ किया जाता है। बहुत अच्छी सर्जन्स हैं जो हमारी फीमेल डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छी हमारी कैंसर की डॉक्टर्स हैं जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती हैं, वो फीमेल्स हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। नौशीन, आप बताइएगा, आपके जो इदारा है या जो आपकी फील्ड है उसमें कितना ज़्यादा ट्रिब्यूट पेश किया जाता है ख़वातीन को कि ये वाला केस ख़वातीन ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है, या ये मामला ख़वातीन इसको बहुत अच्छे से कर सकती थी, ख़वातीन ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है? तो ये ट्रिब्यूट आप लोगों को दिया जाता है और ये आप लोगों की क्या मोटिवेशन बनता है आगे बढ़ने के लिए? ऑब्वियसली ट्रिब्यूट किसी को भी दिया जाए तो उसके लिए मोटिवेशन बनता है। हमारी फील्ड में जब मैं स्टार्ट किया मैंने असल में मेरी स्पेशलाइजेशन है कॉर्पोरेट लॉ। अच्छा। तो जब मैं फील्ड में गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ऑब्वियसली मुझे प्रैक्टिस स्टार्ट करनी थी अगर मुझे अच्छा लॉयर बनना था, तो बिफोर 19 ईयर्स बिफोर, तो उसमें ये था कि कहा जाता था कि हाँ फैमिली के मैटर्स इनको दे दें। तो मैंने स्पेशलाइजेशन कॉर्पोरेट लॉ में की थी और बहुत शौक से, बल्कि मैंने बिजनेस में पढ़ा, इसी में मास्टर्स किया इसीलिए कि मुझे कॉर्पोरेट लॉ में ही आगे जाना है। लेकिन हर जो फैमिली केस होता था वो कहा जाता था कि हाँ ये फीमेल है, इनको फैमिली केस देंगे अच्छा समझ जाएंगी। अच्छा। तो वो चीज़ मुझे, वो ऐसा नहीं है वो बुरे केसेस हैं, लेकिन मेरी चूंकि स्पेशलाइजेशन एक मैंने दूसरी चीज़ चूज़ की थी ना, तो वो फिर बड़ा वो एनवाइंग भी लगता था और ऐसे लगता था, फील ऐसे होता था जैसे इंसल्ट कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन मुझे फिर वो चाहे ख्वाहिश से, खुशी से या नाखुशी से मुझे करना पड़ा। मैंने फैमिली केसेस बहुत ज़्यादा किए। इवेंचुअली मुझे पता चला कि खुद भी फील किया मैंने कि फीमेल बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करती हैं दूसरी फीमेल के इश्यूज़ को, डाइवोर्स हो, मेंटेनेंस हो, चाइल्ड हो, उसके इश्यूज़ हो, उनकी पेन हो, तो वो चूंकि मेरे भी बच्चे हैं तो वो फिर फीमेल जो है ना वो उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकती है। आपको ये लगता है कि इन केसेस को, जो डाइवोर्स के केसेस होते हैं, सेपरेशन के मामलात होते हैं, उनको ख़वातीन ज़्यादा अच्छा देख सकती हैं एज कम्पेयर टू मर्द हज़रात? हाँ, मेल आर वेरी गुड, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। मतलब हमारी जो फील्ड है इट्स डाइवर्स, वर्सेटाइल, लेकिन जब कहा जाता था कि फीमेल कर सकती है तो मुझे अजीब लगता था, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि नहीं ये सही बात है। लेकिन नौशीन देखिए ना, एक औरत ही औरत के दुख और दर्द को समझ सकती है। गो के मर्द हजरात बहुत अच्छे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि किसी फील्ड में वो पीछे हैं या वो उस तरह से अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो एक औरत पर गुजर रही है दूसरी औरत उसको बहुत अच्छा समझ भी सकती है और उसको उस तरह से आगे परसू भी कर सकती है। फरजाना साहिबा, मैंने सोशल मीडिया की बात की थी ब्रेक पर जाने से पहले, और चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी चीज़ें अब ट्रेडिशनल मीडिया से शिफ्ट हो गई हैं सोशल मीडिया पर, और हम हर घंटे, हर सेकेंड, हर मिनट सोशल मीडिया से अपडेट ले रहे होते हैं, सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव होते हैं। मैंने अक्सर ये ऑब्जर्व किया है कि सोशल मीडिया पर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। अब ये ट्रोलिंग ख़वातीन के मेंटल हेल्थ को कितना इफ़ेक्ट करती है?
ہاں یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور ایمرجنگ چیلنج ہے کہ سوشل میڈیا کا یوز بغیر کسی سوچ سمجھ کے کیا جا رہا ہے اور بغیر کسی تھاٹ فل پروسیس کے کیا جا رہا ہے ہمارے ہاں. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اور اس سے زیادہ اس سوشل میڈیا کے آگے کنزیومرز کون ہیں یا اس کے آڈینس کون ہیں. تو یہ بڑے نیگیٹو میسیجز چلے جاتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ. اور اسپیشلی میں یہ کہوں گی کہ ہماری جو سوشل میڈیا یوزر اسپیشلی یہ 2-3 جو میڈیا کے اگر میں نام لوں, ٹک ٹاک ہو گئے یا ریلز جو بننے کا ایک ہوا ہے ٹرینڈ یا اس طرح کا, اس کو ہماری وہ کلاس یوز کر رہی ہے جن کو شاید فیکچولز کا اتنا اویئرنیس نہیں ہوتی اور ان چیزوں کو لے کے وہ بغیر سوچے آگے ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں. جبکہ ہمارا قرآن بھی کہتا ہے کہ کسی مومن میں یہ خوبی نہیں ہو سکتی کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرتے. اور یہ سوشل میڈیا اس لحاظ سے خواتین کے لیے تو بہت نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے, کیونکہ اگر فار ایگزامپل کسی خاتون کی مارکیٹ میں کوئی ویڈیو بنا دی جاتی ہے اور یہ ہو رہا ہے, یا کہیں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو رہا ہے کہ کہیں ہارش ٹاک ہو گئی, کچھ ایسے ہو گیا, اور سب سے بڑا سوشل میڈیا پہ جو فوٹو شاپ ایڈٹ کے ذریعے خواتین کی فوٹوز کو غلط طریقے سے استعمال کر کے اور ان کو ڈی فیم یا اس طریقے سے کیا جاتا ہے, اور پھر وہ نیگیٹو نیوز پازیٹیو سے زیادہ جلدی آگے جاتی ہے. اور یہ واقعی ہی, اور اس کے بعد تو ایک عام ٹرینڈ بن جاتا ہے کہ اچھا ہاں تم نے وہ ویڈیو دیکھی ہے میں بھیج رہا ہوں, تم نے وہ ویڈیو اس کا اور پھر آپ کا الگوریدم بھی ویسا ہی ہوتا ہے نا, اسی طرح کا کانٹینٹ آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا کو کتنا فالو کرتی ہیں آپ, اور اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پر آپ کے پاس کتنی آ رہی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ خواتین کے لیے ڈپریشن کا باعث ہو سکتا ہے, یہ خواتین کی مینٹل ہیلتھ کو بہت بری طرح سے افیکٹ کر سکتا ہے, اور بعض اوقات کوئی کام آپ نے پازیٹیوٹی کے لیے کیا ہوتا ہے جو کام آپ کے ہی گلے پڑ جاتا ہے, تو وہ کتنی بری بات ہے اور اس کو روکنا کیسے چاہیے؟ سب سے پہلی بات, اب آج کل کی جنریشن ہے, ظاہر سی بات ہے, صبح اٹھتے ہی ہیں پہلے انسٹاگرام ہی کھولتے ہیں. سوشل میڈیا اب ہماری تو لائف کا پارٹ بن چکا ہے. پہلے کچھ کریں یا نہیں, منہ دھوئیں یا نہ, ہم سب سے پہلے موبائل کھول کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے, کیا نیوز آ گئی ہے. پھر اب جو نیوز ہوتی ہے میں تو پہلے کنفرم کرتی ہوں کہ وہ نیوز سچ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ بہت اچھی بات ہے. ہمیں ڈاکٹر آمنہ نے بتایا کہ وہ پہلے نیوز کو کنفرم کرتی ہیں, تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ کوئی بھی خبر اگر ہمارے پاس آتی ہے تو اس کو پہلے ہم کنفرم کر لیں کہ یہ کتنی حق پر ہے, کتنی سچ پر ہے. اور ابھی فرزانہ صاحبہ نے بھی بات کی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس چیز کو بڑا منع فرماتے ہیں کہ کوئی بھی خبر بغیر تحقیق اور بغیر تصدیق کے آگے نہ پھیلائی جائے. نوشین صاحبہ آپ کی فیلڈ ہی ایسی ہے, ایڈوکیٹ ہیں آپ کی فیلڈ ایسی ہے, خبریں بہت ساری آتی ہوں گی جن کو بغیر تحقیق اور بغیر تصدیق کے آگے کر دیا جاتا ہوگا, تو وہ خواتین سے اگر ریلیٹڈ ہوتی ہیں تو وہ خواتین پر کتنا اثر انداز ہوتی ہیں؟ دیکھیے کوئی بھی چیز جو بغیر, جس طرح فرزانہ صاحبہ نے کہا, آپ نے اس کو انڈورس کیا, کوئی بھی بات جو بغیر تصدیق کے پھیلا دی جائے گی وہ اس میں اچھائی تو نہیں ہوگی نا, چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو. ہر چیز کے پیچھے ایک اس کی پوری ہسٹری ہوتی ہے, بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. ایون کچھ ایسی چیز ہو بھی سکتی ہے, کچھ ہوا بھی ہو, لیکن اس کے پیچھے پھر اس کی پوری ایک ہسٹری بھی تو ہوگی جسے دیکھنا پڑے گا. تو ہم لوگوں کے ہاں جو میں جس چیز کو بہت زیادہ اسٹریس کرتی ہوں وہ ہے کیریکٹر بلڈنگ. دیکھیں کیریکٹر بلڈنگ اگر میل ہو یا فیمیل ہو, دونوں کے لیے ضروری ہے. میں بچوں کو پڑھاتی ہوں یونیورسٹی میں, تو میرا اسٹریس پوائنٹ یہی ہوتا ہے کہ کیریکٹر بلڈنگ آپ اپنے گھروں سے کیریکٹر بلڈنگ سیکھیں. ٹیچرز آپ کو ان کی ڈیوٹی ہے کہ میں بار بار کہتی ہوں یونیورسٹی میں جب آپ آتے ہیں تو یہ ٹیچرز کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کیریکٹر بلڈنگ کی بات آپ سے کریں, آپ کو اس میں لے کر آئیں. اور نوشین دیکھیں کلاس کے 40 منٹس ہیں, 35 منٹس ہیں, اگر کلاس کے آغاز میں 3 سے 4 منٹ, زیادہ نہیں صرف 3 سے 4 منٹ کسی بہت اچھی بات کو ڈسکس کر لیا جائے گا, تو اگر 40 کی اسٹرینتھ ہے, 40 نہیں اس کو اپنائیں گے, 10% بھی اپنا لیں گے تو کتنی ہی اچھی بات ہو جائے گی. ایسا ہی ہے بالکل. اچھا فرزانہ صاحبہ آپ یہ بتائیے گا, اب ہم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو خواتین پہلے ڈاکٹرز بننا چاہتی تھیں, انجینئرز بننا چاہتی تھیں, آج کی خاتون جو ہے وہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں آنا چاہتی ہے, آج کی خاتون جو ہے وہ خبریں پڑھنا چاہتی ہے, میڈیا میں آنا چاہتی ہے. تو یہ ٹرینڈ بڑا چینج ہو گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹرینڈ جو ہے وہ پازیٹیو ہے, یا جو خواتین یا جو گھر کی لائق بچیاں, زیادہ تر بچیاں ہی لائق ہوتی ہیں, ان کو میڈیکل کی طرف لے جایا جاتا تھا, وہ ٹھیک تھا یا اب زیادہ اچھا ہے؟ نہیں, یہ میں یہ کہوں گی کہ کچھ چیزوں میں ہمارا ایجوکیشن اور اویئرنیس نے اور میڈیا نے بہت رول پلے کیا ہے. اور اسپیشلی
हमारे मीडिया का भी मैं कहूँगी कि बहुत सारी जगहों पे इस किस्म की हम प्रोजेक्शन दे रहे हैं और एग्जांपल्स हैं हमारे सामने पाकिस्तान में बहुत सारी खवातीन की। स्मीना बेग की बात करें तो उसको देख के बच्चियों को माउंटेनिंग का ख्याल हो रहा है। फिर साइकिलिंग में हमारी कुछ खवातीन बहुत आगे आ गई हैं, इवन कल्चरल प्रोग्राम्स में या इन चीज़ों में। तो ये एक अच्छा ट्रेंड है, क्योंकि जो बिल्कुल बचा कहा कि हर बच्चा कहता है डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। अब नहीं कहते बच्चे, अब बच्चे एक और चीज़ कहते हैं आईटी प्रोफेशनल बनेंगे। ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। फिर बहुत सारे बच्चे कहते हैं हम शोबिज़ में जाएंगे और प्लान करके जा रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है। दूसरा अगेन मैं कहूँगी थोड़ा सा किसी ज़माने में लाइटर नोट पे बात करते हुए कि वो एक पाकिस्तान की बड़ी मशहूर फिल्म थी यके वाली, तो उसमें हमारी बड़ी अच्छी एक्ट्रेस थी ज़ेबा साहिबा, तो वो टांगा शायद चलाने का रोल उन्होंने किया। तो मुझे याद है मैं उस ज़माने में स्कूल में थी, तो हमारे स्कूल की जो सीनियर लड़कियां थी वो कहती थी हम टांगा चलाएंगे। तो ये है कि कुछ करैक्टर्स को देख के भी बच्चे रोल मॉडल के तौर पे अडॉप्ट करती हैं। और आज के दौर में जिस तरीके से प्रोफेशनल ख़वातीन को मीडिया एक्सपोजर देता है और ज़्यादा देना चाहिए, तो उसको देख के बच्चियाँ इसमें आती हैं। और स्पेशली मैं ये कहूँगी कि इस वक्त हम रूरल एरिया की अगर बात करें तो हमारे रूरल एरिया की ख़वातीन और बच्चियाँ शायद उनको जिनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा ज़रिया है उनको प्रोफेशनल लाइफ की तरफ लाने का और इसका यूज़ करने का। अच्छा, और ख़वातीन कर भी रही हैं, वहाँ की जो ख़वातीन हैं वो अपने आप को बिजी रखने के बहुत सारे और काम कर रही होती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, बहुत कुछ कहना था नहीं कह सके हैं, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन अभी जाते जाते मेरा ख्याल है कि एक मैसेज हम ले लेते हैं वुमेंस डे पर अपनी तमाम ख़वातीन से। सबसे पहले फरजाना अल्ताफ़ शाह साहिबा, क्या कहना चाहेंगी? आज ख़वातीन का दिन है, क्या कहेंगी ख़वातीन को? मैं सिर्फ ख़वातीन को ये कहूँगी, आप अपना फ़र्ज़ अदा करें और अपना हक़ मांगें। हम किसी से कम नहीं हैं हर लिहाज से, हर फील्ड में। और सबसे बड़ा दर्स हमें मिलती है बीबी फ़ातिमा बिनत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उससे लेके आज दिन तक हमारे लिए बहुत बड़ी दर्स का हमारा मज़हब है, जहाँ से हम ये सीख सकते हैं अपना फ़र्ज़ अदा करें, अपना हक़ डिमांड करें। थैंक यू सो मच। डॉक्टर आयशा इकबाल साहिबा, आप क्या कहना चाहेंगी ख़वातीन को? मैं कहना चाहूँगी कि हर औरत का राइट होता है, ठीक है। अब हमें चाहिए कि हमें अपने राइट्स क्लेम करने चाहिए, ठीक है, और लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए, फैमिली सपोर्ट्स हमारे पास आए। और बाकी कायद आज़म का एक कोट है कि नो नेशन कैन बी वर्दी ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस विदाउट वुमेन। तो हमेशा वुमेन को साथ एज अ मैन जाना पड़ेगा, तभी जाके एक सोसाइटी सक्सेसफुल बन सके। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। एडवोकेट नौशीन उबैद साहिबा, क्या कहना चाहेंगी ख़वातीन को आज ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर? एक तो हैप्पी वुमेंस डे सबको, और दूसरा ये कि हम जो वुमेन हैं फील्ड में जिन्हें इंकरेजमेंट मिली हुई है और एम्पावरमेंट है हमारे पास, हमें चाहिए कि ऐसा रोल मॉडल बने कि जो साथ इर्द गिर्द जो जिनको नहीं आने दिया जाता फील्ड में, उनके लिए एक ऐसा रोल मॉडल बने कि लोग कहें कि नहीं यू शुड गो आउट और आप प्रोफेशनल बने, इसमें कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा हमें रोल मॉडल बनना है। बहुत शुक्रिया आप सब ख़वातीन का। आज का प्रोग्राम हमने किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। उम्मीद है कि वो तमाम ख़वातीन जो इस वक्त घरों में बैठकर हमें देख रही होंगी, उन्होंने बहुत इंजॉय किया होगा। जाते जाते मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अपनी घरों की ख़वातीन को बाएतमाद बनाइए, उनको स्ट्रॉन्ग बनाइए, उनको ये ज़रूर बताइए कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। एक ख़ातून चाहे वो किसी भी रोल में हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बेटी हो, वो अपने अंदर एक पूरा इदारा रखती है, वो अपने अंदर एक पूरा इंस्टीट्यूशन रखती है। तो उनको इतना ज़रूर स्ट्रॉन्ग बनाइए कि वो कहीं पे भी खड़े होकर किसी को भी बता सकें कि क्या सही है क्या गलत है। सिर्फ यही कहूँगी कि हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज़्ज़त हमसे है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हैप्पी वुमेंस डे। अल्लाह हाफ़िज़।